नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है धर्म का सत्य स्वरूप एवं मनुष्य के लिए धर्म पालन का महत्व। इस लेख के लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में धर्म और इसके लिए मत शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। यदि प्रश्न किया जाए कि संसार में कितने धर्म हैं, तो इसका एक ही उत्तर मिलता है कि संसार में धर्म एक ही है और मतांतर अनेक हैं। संसार में यह पाया जाता है कि विज्ञान के सब नियम सब देशों और सब मनुष्यों के लिए समान होते हैं। सब मनुष्य देश काल और परिस्थितियों से ऊपर उठकर उनका पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार धर्म के सभी सत्य सिद्धांत संसार के सब मनुष्यों के लिए समान रूप से जानने और पालन करने योग्य हैं। धर्म के विपरीत सिद्धांतों को अधर्म कहा जाता है। मत तथा धर्म के में यह अंतर होता है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, परंतु मत और पंथ किसी मनुष्य या सामान्य मनुष्यों से किंचित विद्वान व्यक्ति, पुरुष अथवा आचार्य द्वारा प्रवत्त होता है। मत की अनेक बातें सत्य हो सकती हैं जो उनसे पूर्व प्रचलित वेदा परंपराओं से प्राप्त हो गई थी। उन मान्यताओं का उन मत में स्थापना और प्रचलन से पूर्व वेद में विधान रहता ही है। इनमें से कुछ मान्यताओं सिद्धांतों को भी मत के आचार्य अपने मत में स्थान देते हैं। इनसे इतर भी मतों में आचार्य अपनी विद्या और अविद्या युक्त अनेक मान्यताओं को भी अपने मत में मिला लेकर मत तथा पंथ को चलाते हैं। संसार के मतों पर दृष्टि डालें तो सभी इसी कोटि में आते हैं। वैदिक सिद्धांत है कि मनुष्य का आत्मा अल्प ज्ञान रखने वाला है। मनुष्य के सभी कार्यों में न्यूनता होती है, अतः मनुष्यों द्वारा प्रवर्तित मतों में भी गुण और दोष का होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि मतों के विधानों के विपरीत पृथ्वी के गोल और सूर्य की परिक्रमा करने वाली बताने वाले यूरोप की एक अवैज्ञानिक की प्रताड़ना की गई थी और उसे मृत्यु का दंड दिया गया था। संसार में वेद से इतर कोई भी मत ईश्वर द्वारा प्रदत्त और प्रादुर्भाव नहीं है। केवल वेद मत ही ऐसा मत है जिसे परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न कर संसार में प्रवर्तित किया था। वेदों का आविर्भाव ईश्वर से हुआ है। वेद ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए परम योगी वेद ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में विस्तार से समझाया है। ईश्वर सच्चिदानंद सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी और सर्वज्ञ है। वह अनादि, अमर, अविनाशी और अनंत है। वह मनुष्य की जीवात्मा के बाहर और भीतर भी विद्यमान रहता है। अतंतः वह जीवों को उनकी आत्मा के भीतर प्रेरणा का ज्ञान दे सकता है और दिया करता है। इसी प्रक्रिया से परमात्मा ने 4 आदि ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। उन ऋषियों को ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होने का ज्ञान था, जिसका उन्होंने सृष्टि के आरंभ काल से ही प्रचार किया। जो ऋषि दयानंद तक अपने सत्य स्वरूप में पहुंचा और प्राप्त हुआ, उसी ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान को मनुष्यों के लिए उपयोगी और आचरणीय होने के कारण धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ यही है कि जिसे मनुष्य धारण करे। वेद निहित धारण करने योग्य गुणों को धारण करने से ही वेदों को धर्म ग्रंथ और वेदों द्वारा प्रचलित मान्यताओं, सिद्धांतों, जीवन शैली को ही वैदिक धर्म कहा जाता है। वर्तमान समय में जब विद्वान वेदों की परीक्षा करते हैं तो वेद पूर्णता अविद्या अज्ञान से रहित मनुष्यों के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। वेदाध्ययन एवं वेदचरण करने से मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धांत वेद और ऋषियों की देन है। किसी मतांतर के आचार्य को इस सिद्धांत का ज्ञान नहीं था। इस कारण यह मतांतरों और ग्रंथों में नहीं पाया जाता। इसका विकार युक्त स्वरूप ही कहीं कहीं पाया जाता है। ऐसा होना मतांतरों की न्यूनता है कि वह अपने अनुयायियों को वेदानुकूल सत्कर्मों से वंचित कर उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लाभों से न केवल वंचित करते हैं, अपितु परजन्म में वेद धर्म के पालन के होने वाले लाभों से भी दूर करते हैं। वेदों में मनुष्यों के लिए धारण करने योग्य सभी सत्य गुणों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य की आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति जिससे होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है कि मनुष्य को ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के सत्य स्वरूप को यथोचित ज्ञान हो। यह केवल वेद और ऋषियों के वेदानुकूल ग्रंथों के अध्ययन से ही संभव है। इस कारण संसार के सभी मनुष्यों का धर्म एक ही है, वह वैदिक धर्म है। ऋषि दयानंद ने सभी मतों की परीक्षा कर बताया है कि सभी मतों में सत्यासत्य मिश्रित, उनमें विद्या के साथ अविद्या भी विद्यमान है। अतः मनुष्यकृत कोई भी मत या पंथ या ग्रंथ कार्य पूरी तरह से पवित्र, निर्दोष और पूर्ण विद्या से युक्त न परमात्मा है। उसका ज्ञान, उसके कार्य भी पूर्ण है।
अर्थात मनुष्य का जो ज्ञान है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता और परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण है। अतः धर्म का पालन ईश्वर के प्राप्त ज्ञान व आचरण के सिद्धांतों के पालन से ही हो सकता है। धर्म की सबसे छोटी व सारगर्भित परिभाषा है कि सत्य का आचरण करना ही मनुष्य का धर्म है। पूर्ण सत्य वेदों के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। सभी ऋषियों ने एक मत से वेदों को सभी सत्य विद्याओं के ग्रंथ स्वीकार किया है। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने वेदों के आधार पर ही मनुस्मृति, उपनिषद, दर्शन आदि अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इन सभी ग्रंथों के अध्ययन और पालन से मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सहायता मिलती है। वेदों में सभी मनुष्यों व उनके सभी कर्तव्यों का विधान मिलता है। ऐसा निर्दोष ज्ञान संसार में किसी ग्रंथ व आचार्य ने उपलब्ध नहीं करवाया। अतः वेद व वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों का भ्रांति रहित ज्ञान ही धर्म कहा जाता है। यही कारण था कि सृष्टिकाल के आरंभ में वेदों के उत्पन्न होने पर भी इसके बाद से आज तक वैदिक धर्म प्रचलित है। कुछ अज्ञानी लोगों ने वेदों व वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह यह कार्य करने में सफल नहीं हुए। संसार में किसी भी मनुष्य व उनके समूहों में इतनी शक्ति नहीं है कि ईश्वर द्वारा प्रत्यवर्त सत्य को नष्ट कर सकें। ऐसा अनिष्ट कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है। जब तक सृष्टि है तब तक वेद और सत्य विद्यमान रहेंगे संसार में। यदि वेद भक्तों के आलस्य व प्रमाद के कारण कभी वेद अर्थात वेद ज्ञान विलुप्त भी हो गया तो संसार से विद्या आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त व नष्ट होने से सज्जन मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हो रहेगा। वेद धर्म ही सत्य धर्म है। वेद धर्म का पालन करने से मनुष्यों को अनेक लाभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कि वेद अनुयायी को ईश्वर का सहाय और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनुष्यों की शत्रुओं से, अज्ञान से, रोगों से, दुष्ट विचारों से रक्षा होती है। धर्म का पालन और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से उपासक मनुष्य का ज्ञान बुद्धि को प्राप्त होता है। वह स्वस्थ रहते हुए बलशाली होता है। वेदानुयायी की आयु का नाश व न्यूनता का नहीं होती और पूर्ण आयु उसको प्राप्त होती है। वेद मार्ग पर चलने वाला मनुष्य सत्कर्मों को करने से सुखी और आनंद का अनुभव करता है। उसको परजन्म में भी श्रेष्ठ देव मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होकर सुखों की प्राप्ति होती है। ऋषि दयानंद ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बताया है कि वेदानुयायी निश्चित ही ईश्वर का उपासक होता है। उपासना से उसके आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। सभी उपासकों को परमात्मा से आध्यात्मिक बल प्राप्ति होता है। इस बल के प्राप्त होते ही मनुष्य मृत्यु के समान बृहद दुख के प्राप्त होने पर भी घबराता नहीं है, अपितु ईश्वर की स्तुति, भक्ति और उपासना करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है। वही मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ गति होती है। संसार के इतिहास में अंकित है कि जब महापुरुष आचार्य संसार से विदा हुए हैं तो संतुष्ट और प्रसन्न नहीं थे। उनको मृत्यु का दुख या अतिवेश कलेश सता रहा था। वह मरना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत ऋषि दयानंद व अन्य ऋषियों की मृत्यु पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि उन्हें मृत्यु से पूर्व मृत्यु का ज्ञान हो गया था। उन्होंने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों का त्याग किया। अतः वेद ज्ञान को आत्मसात कर उसके अनुसार ही आचरण कर व्यवहार करना मनुष्य का धर्म है। इससे उसे जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होने पर इस जन्म से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः वेद व वैदिक धर्म ही वर्णीय और आचरणीय है। सभी वैदिक धर्मियों का कर्तव्य है कि वह ज्ञान और विवेक से युक्त होकर वैदिक धर्म का प्रचार करें, संसार से अविद्या को हटाएं, लोगों को वैदिक धर्म का प्रचार कर सतमार्ग पर प्रवृत्त करें, जिससे सारा संसार दुखों से मुक्त होकर सुख और सद्गुणों को प्राप्त कर सके। ओम। प्रस्तुत लेख जो आपने सुना मनमोहन कुमार आर्य जी का था और इसी तरह के अन्य लेखों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, वैदिक राष्ट्र को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।